सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी रद्द या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन के ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अलकरीम मेमन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। आतिफ हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी रद्द या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की समाअत तीसरे रोज भी जारी रही। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुकेल के बेटे ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 243 कराची से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुबान साहिल के कागजात मंजूर कर लिए। NA 242 कराची से PTI के अमजद आफरीदी और PS 113 से PTI के उम्मीदवार हसनैन चौधरी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवारों रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA 237 कराची से PTI की उम्मीदवार फिजा जीशान और हाला से उम्मीदवार मखदूम फजल के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान उल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स देते हुए इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश की। कहा कि महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सकते तो हम कैसे करें। उम्मीदवारों और वकला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, जाओ बाबा जाकर इलेक्शन की तैयारी करो। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी रद्द या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन के ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अलकरीम मेमन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। आतिफ हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी रद्द या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की समाअत तीसरे रोज भी जारी रही। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुकेल के बेटे ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 243 कराची से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुबान साहिल के कागजात मंजूर कर लिए। NA 242 कराची से PTI के अमजद आफरीदी और PS 113 से PTI के उम्मीदवार हसनैन चौधरी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवारों रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA 237 कराची से PTI की उम्मीदवार फिजा जीशान और हाला से उम्मीदवार मखदूम फजल के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान उल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स देते हुए इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश की। कहा कि महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सकते तो हम कैसे करें। उम्मीदवारों और वकला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, जाओ बाबा जाकर इलेक्शन की तैयारी करो। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी रद्द या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन के ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अलकरीम मेमन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। आतिफ हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी रद्द या मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की समाअत तीसरे रोज भी जारी रही। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुकेल के बेटे ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 243 कराची से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुबान साहिल के कागजात मंजूर कर लिए। NA 242 कराची से PTI के अमजद आफरीदी और PS 113 से PTI के उम्मीदवार हसनैन चौधरी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवारों रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA 237 कराची से PTI की उम्मीदवार फिजा जीशान और हाला से उम्मीदवार
मखदूम फजल के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान उल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त निमास देते हुए इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश की। कहा कि महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सकते तो हम कैसे करें। उम्मीदवारों और वकला को मुखातिब करते हुए निमास दिए, जाओ बाबा जाकर इलेक्शन की तैयारी करो।